हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए हमारे पास डीसी मशीन है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये लिखा है कोरैड के 305D डिजिटल कंट्रोल डीसी पावर सप्लाई 30 वोल्ट 5 एम्पियर। यानी कि जो हमारी ये मशीन है 30 वोल्ट 5 एम्पियर की है। 30 वोल्ट 5 एम्पियर में है, ठीक है। अब हम ये पूरे प्रॉपर तरीके से बताते हैं इस मशीन का काम क्या होता है और ये कैसे करके हम इसको यूज करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप पूरा वीडियो मेरा देखिए जिससे कि आपके लिए प्रॉपर जानकारी मिल जाए। देखिए होता क्या है कि कुछ भाइयों को शायद फ्रेशर होते हैं, उनको शायद समझ में नहीं आता है कि डीसी मशीन पे हम कैसे बोल्ट सेट करके और कैसे यूज करेंगे। तो कभी कभी बोर्ड शॉर्ट कर देते हैं, यानी हमारा जो मोबाइल बोर्ड होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि डीसी मशीन का हम सही उपयोग नहीं करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि सही उपयोग हम कैसे करते हैं डीसी मशीन का। ये जितने भी हमारे पॉइंट हैं इन सब की प्रॉपर तरीके से हम जानकारी देने वाले हैं डीसी मशीन की। देखिए, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो कभी भी कोई सी भी डीसी मशीन आ जाए आपके सामने, डीसी सप्लाई मशीन, तो आप आराम से यूज कर लोगे इसके लिए कोई सी। अब होता क्या है, देखिए गाइज, इसमें हमारा जो लिखा हुआ है ये एडजस्ट हो गया, इसको हम अप डाउन करते हैं, ठीक है। ये पावर की हो गया इसका, ठीक है। ये पावर की हो गया, इससे हमने ऑन कर लिया। अब ये हमारी डीसी मशीन ऑन हो गई है, ठीक है। अब डीसी मशीन हो गई, इस पर लिखा है M1 M2 M3 M4। अब इनको हम एक प्रकार से चैनल बोलेंगे M1 M2 M3 M4, ठीक है। और यहाँ लॉक OCP OBP ऑन ऑफ। तो अब इसे यूज कैसे करते हैं, देखिए होता क्या है। जैसे हमारा M1 चैनल की हम बात करते हैं तो M1 चैनल पे हमने यहाँ पे 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेट कर लिए। ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे होते हैं वोल्ट और यहाँ पे हमारे आते हैं एम्पियर। अब वोल्ट हम यहाँ पे जितने सेट करते हैं वो यहाँ पे हमारे शो करता है। एम्पियर आप देख सकते हैं, ए का मतलब हुआ एम्पियर। अब एम्पियर का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम कितने एम्पियर सेट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने 4 वोल्ट 3 एम्पियर M1 यानी फर्स्ट चैनल पे हमने इतने सेट कर रखे हैं। अब ये M2 का मतलब हुआ कि हमारा सेकंड चैनल पे, ठीक है। अब हमें जैसे कोई और मोबाइल में हमें चेक करना है छोटे फ़ोन में, तो उसमें हमें अगर कुछ कम एम्पियर रखने हैं और कम वोल्ट सेट करने हैं तो M2 पे कर लेते हैं। जैसे M2 पे भी हमारे इतने ही है। अब हमें कुछ कम ज़्यादा करने हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे वोल्टेज वाला जो लिखा हुआ है वोल्टेज करंट, इस पे ओके करना है, ठीक है। अब इससे हम ऊपर आप देख सकते हैं संकेत दे रहा है कि वी मतलब वोल्ट पे। तो वोल्ट हम ऐसे करके इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, ऐसे करके हमें जितने वोल्ट सेट करने हैं उतने पर रोक दिया। अब इसको हमने वहीं स्टॉप कर दिया। अब आगे बात करते हैं हम एम्पियर की। अब एम्पियर को हम कैसे सेट करते हैं, देखिए यहीं से हमारे एम्पियर सेट हो जाएंगे। इसी को 2 बार क्लिक कर देते हैं, यहाँ एम्पियर पे आ गए। जितने एम्पियर सेट करने होंगे हमने एम्पियर सेट कर लिए। फिर हम बात करते हैं M3 हमारा तीसरा चैनल हो गया। इस पे हम जितने वोल्ट इसी प्रकार से सेट करेंगे और इसी प्रकार से हम करेंगे M4, ठीक है। ये तो हमने एम्पियर और वोल्ट सेट करना सीखा। इन पे चैनल पे हम जितने वोल्ट एम्पियर सेट कर देंगे वो हमारे सेट हो गए। अब बात करते हैं, ये आ गया हमारा लॉक, यानी लॉक का मतलब हुआ इसको हम दबा देते हैं। जैसे हमने 4 वोल्ट 3 एम्पियर सेट करे, ये हमारा लॉक हो गया, ठीक है। ये हमारा लॉक हो गया है 4 वोल्ट 3 एम्पियर। अब इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि अगर हम इसको दबाए रहते हैं, ये हमारा दब गया। अब कोई भी हम बटन दबाएं इस पर, कुछ भी करें, कुछ भी नहीं होने वाला, यानी हमारा ये लॉक हो गया। लॉक का मतलब हुआ लॉक हो गया बिल्कुल, कुछ भी करें कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसको हम फिर से उसी मोड में लाने वाले हैं, तो फिर से दबाए रहते हैं इसको हमने फिर से दबा के रख दिया। तो अब हमारा फिर से ये M1 M2 M3 सब चैनल काम करने लगते हैं, ठीक है। अब ये हो गया OCP का मतलब हो गया जैसे जो हमारे सप्लाई बनती है, ठीक है, उसको एक प्रकार से जैसे हमने मान लिया डिस्प्ले शो हो रहा है हमारा OCP, उस OCP क्लिक कर दिया तो हमारा वहीं पे ये OCP पे मतलब OCP की करंट देता है, OCP करंट बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं OBP। देखिए हमारा अनलॉक हो गया। अब हम बात करते हैं OCP जो हमारा होता है वो OCP आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है OCP। अब OCP पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारा डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ये एक प्रकार से इसका इतना खास काम नहीं होता है और ऐसी हमारी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है।
ये OBP आप देख सकते हैं। OBP का मतलब होता है जो हम BPS सप्लाई करते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारा OBP पे हो गया, यानी करंट में रुकावट का काम कर देता है। यहाँ हम रोक देते हैं तो अभी हमारी इतनी OBP का काम करता है, मतलब करंट की फ्रिक्वेंसी को रोकने का यहाँ पे ये काम कर देता है। इतनी OBP की मतलब वोल्टेज शो करेगा, इसका मतलब यह। अब यहाँ हम बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि अभी मैं आपके लिए बताता हूँ कि डाटा केबल जो हम लगाते हैं, यानी इसकी बूट केबल जिसे बोलते हैं, बूट केबल लगाते हैं, उसको ओके करने का काम करता है। देखिए बात करते हैं, हमने अभी हम आपके लिए बताया M1 M2 ये चैनल सेट करना, और इनके बारे में बताया लो OCP और OBP के बारे में। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारे पास आई, ये बूट केबल इसे बोलते हैं, ठीक है। बूट केबल हो गई। अब इसे एक यहाँ पे लिखा है प्लस, माइनस और GND। हमारा काम तो ये तीनों का होता है, लेकिन मेन काम हमारा प्लस और माइनस का होता है। तो हमारी जो बूट केबल होती है हम उसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब वो लगाते हैं किस प्रकार से हैं, देखिए जो रेड वाली होती है, रेड वाली यहाँ पे येलो कलर का जो है हमारी रेड में आती है, ये हमने यहाँ पे लगा दी। और ब्लैक वाली जो हो गई वो हमारी माइनस में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लगा दी है। इसको लगाने के बाद कैसे करके ये काम करता है, देखिए हमने ये बूट केबल यहाँ पे लगा दी है। अब बूट केबल लगाने के बाद अब हमारा ये जो हमारा स्विचिंग होता है, जैसे OBP हमारे स्विचिंग का काम करती है, तो यहाँ पे ये देखो शो नहीं होता है, शो नहीं हो रहा है। तो हमें एक बार जैसे M1 या M2 जो भी हमें चैनल सेट करना है, जितने भी हमें वोल्टेज एम्पियर सेट करना है, तो ऑन ऑफ ये लिखा है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी बूट केबल ओपन हो गई है। अगर इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो हमारे बूट केबल, यानी कि हम जैसे मोबाइल में हम पिन लगाते हैं इसकी, ठीक है, बूट केबल लगाते हैं, बूट केबल लगाने से पहले इसको ऑफ रखना है। अब बूट केबल जब हमारी लग जाती है मोबाइल में तो हमें इसे ऑन कर देना है, फिर उसके बाद पावर की ओपन करना है, ठीक है। इससे कि हमारे मोबाइल की सेफ्टी के लिए दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया। कुछ मशीनों में जो होता है डायरेक्ट देता है, लेकिन ये हमारे लिए सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया चैनल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया करंट के बारे में, और यहाँ से हमारे होते हैं आगे पीछे जो हम चैनल सेट करते हैं, जितने भी हमारे वोल्टेज एम्पियर जो भी करने हैं, 3.7 या 4.2 जैसे भी करने हैं, वो यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।